तरह से बेईमानी और सत्ता का दुरुपयोग करके राष्ट्रीय लोकदल काउंसिल के प्रत्याशी को हराया गया, इसलिए लोगों में गुस्सा भी है और सिंपैथी भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो नतीजा है, जो उसका असर है, वो चुनाव में नजर आएगा और राष्ट्रीय लोकदल काउंसिल कई सीट यहाँ पर जीतेगी। यहाँ पर सर पिछले दिन एक स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध हुआ और आपकी राष्ट्रीय लोकदल काउंसिल के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद उसको बैठक जाना पड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में लोगों में गुस्सा है और लोग इससे नाराज हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई स्मार्ट मीटर अगर आप लगा रहे हैं तो जो लगाने एक प्राइवेट कंपनी उन्होंने दे दिया ठेका, कोई भी उठाए चला आता है, कहीं पे भी नट को लेकर सादे कपड़ों में, ना कोई आई कार्ड है ना कुछ है, लगाने लगते हैं। तो पहले एक शक पैदा होता है कौन है भाई, आप विभाग से हो, किससे हो। दूसरी बात ये कि स्मार्ट मीटर अगर पूछा जाए कि भाई क्यों चेंज कर रहे हैं, तो कहते हैं पुराना मीटर खराब है। पुराना मीटर खराब है यानी कि आप गलत मीटर से बिजली चार्ज कर रहे हो जनता से, यानी कि आप जनता को लूट रहे हो। अगर पुराना मीटर खराब है, आप बदल रहे हो, तो आपने गलत मीटर क्यों लगाया? अगर अभी तक की मेरी बिलिंग गलत थी तो उसका हर्जाना कौन भुगतेगा, उसका मुआवजा कौन देगा? और अगर वो गलत नहीं तो फिर ये बदलने की क्यों नौबत आ गई? ये सब प्राइवेट कंपनियों से, कॉर्पोरेट घरानों से, ये हमने कहा कि सरकार जो मौजूदा है वो पूरी तौर से सामंतवादियों की सरकार है और कॉर्पोरेट की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। उसके बाद निचले स्तर में प्रदेश स्तर पर जो छोटे छोटे धनपशु उनकी सरकार है। प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, वो ठेके जबरदस्ती बदल के वो नए मीटर लगा रहे हैं। तो जनता में इसको लेकर रोष है और जो स्मार्ट मीटर, इसके बारे में तमाम तरह की धारणाएं हैं, तमाम अफवाहें हैं, तमाम बातें हैं कि इसमें बिलिंग ज़्यादा होती है, मीटर तेज चलता है। तो अगर ये चीज़ें, तो सरकार को सबसे पहले अपने नागरिकों को, अपनी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें इस तरह का अगर कोई आरोप है तो ट्रांसपेरेंटली वो दिखानी चाहिए कि भाई ये स्मार्ट मीटर है, ये वो मीटर है, इसमें कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। और वजह बताना चाहिए कि बदलना क्यों चाह रहे हैं। कोई भी लोग चला रहा है, बदलने लग रहा है। लोग क्षेत्रीय स्तर पर जो जेई है, जो एसडीओ है, जो तमाम एसडीओ है, उनको जनता को विश्वास में लेकर, यकीन दिलाकर अगर इस तरह का जरूरी है जनता हित में, जनहित में, तो बदलाव करेंगे। इसीलिए विरोध भी हो रहा है और ये विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल काउंसिल के पक्ष में यहाँ पर जो विरोध हुआ, हमारे जो जिला महासचिव है मसूद सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हुआ, मजबूती से उन्होंने अपनी बात की और उसके बाद बिजली कर्मियों को वापस जाना पड़ा। आप देखिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं बिजली के, आप बिजली सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। आप 24 घंटे का वादा करते हैं, आप 16 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हर जगह ओवरलोड हो रखा है। बिजली के बिल के नाम पर तमाम घरों पे औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई नहीं है। 4 बजे बाउंड्री फांद कर बिजली कर्मी चले जा रहे हैं घरों में, तमाम कानून तोड़कर छापे मारे जा रहे हैं, वसूली हो रही है हर तरह की, पर सप्लाई के नाम पर कुछ नहीं। यही गुरैनी में मुझे बताया गया कि यहाँ पर, मुझे याद पड़ता है कि आज से 8-10 साल पहले, जब से ज़्यादा अच्छा समय हो गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयास से यहाँ पर 400 kV का ट्रांसफार्मर लगा था। आज 10 साल में कितना कनेक्शन बढ़ा होगा, कितना लोड बढ़ा होगा? ट्रांसफार्मर अभी भी वही है। ट्रांसफार्मर जलता है हफ्तों हद। बिजली मंत्री कहते हैं कि ये कॉल सेंटर नंबर है, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाएगा, पर 24 घंटा लोग फोन करते करते जहाँ जाके थक जाते हैं, हफ्तों गुजर जाता है, ट्रांसफार्मर बदलता नहीं। अगर बदलाता है तो आप समझ लीजिए अंडर द टेबल आपको कुछ करना पड़ता है। ये तमाम तरह की चीज़ें, बुनियादी सुविधाएं आप दे नहीं पा रहे हैं। बिल के नाम पर और फाइन के नाम पर, पेनल्टी के नाम पर वसूली लगातार जारी है। स्मार्ट मीटर लाना है तो बिजली विभाग को भी तो स्मार्ट करिए। सर एक आखिरी सवाल है सर, बुलडोजर एक्शन को किस तरीके से देखते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट की सरकार के बाद यहाँ मीटिंग हो, चाहे आसाम में, आसाम में लगातार सर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता के उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, आप किस तरीके से सर देखते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसका कोई जगह नहीं है। और बुलडोजर कल्चर ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है, अमानवीय है। मानवता के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, किसी भी हिसाब से जो बुलडोजर कल्चर है जायज़ नहीं है। इसके बावजूद, क्योंकि आप जानते हैं जो मौजूदा सरकार है वो तमाम बुनियादी मसलों पे फेल है, महंगाई पे, रोजगार पे, सड़क पे, बिजली पे, पानी पे, अब वोट चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, तमाम इल्ज़ाम लग रहा है। ये इनकी पूरी राजनीति, इनकी पूरी सत्ता पोलराइजेशन पर, आपके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाकर, प्रोपेगेंडा खड़ा कर और गोदी मीडिया के जरिए लगातार नफरत का माहौल बनाकर ये किया जा रहा है। बुलडोजर कल्चर के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल काउंसिल पहले दिन से थी। हमने कई जगह पर हम लोग खड़े भी रहे, जो जिस तरह से कोर्ट में भी हमारे लोग कुछ गए, कई जगहों पे बहराइच में मामला आया, 40 घरों का था, वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष मौलाना सरवर कासमी साहब, उन्होंने आगे बढ़कर कोर्ट तक, सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया और लोगों को रिलीफ दिलाने का काम किया। तो बुलडोजर कल्चर ये मानवता के खिलाफ है और ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो असम में हो। एक माहौल बनाकर मुसलमानों को, एक सिंबोलिज्म की राजनीति करके मुसलमानों को बलि का बकरा बनाकर ये अपनी सत्ता
आय रखना चाहते हैं, इसलिए ये राकेश